16 सोमवार व्रत पीरियड में कैसे करें? अगर व्रत बीच में किसी कारणवश छूट जाए तो फिर व्रत को पूरा कैसे करें और उद्यापन कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? देखिए दोस्तों, 16 सोमवार का व्रत महादेव माता पार्वती को समर्पित है और ये व्रत किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए किया जाता है। कहते हैं कि अगर आप नियम पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करते हैं तो महादेव आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। काफ़ी ही शक्तिशाली, काफ़ी ही प्रभावशाली ये व्रत होता है। लेकिन इस व्रत के दौरान आपको कुछ छोटी छोटी सी बातों का बिल्कुल ध्यान रखना। व्रत कब से शुरू करना है, व्रत की उद्यापन कब करें, पीरियड अगर आ जाए तो फिर व्रत करें या ना करें, अगर व्रत के दौरान कहीं हम बाहर चले जाते हैं, बीच में अगर व्रत और छूट जाए तो फिर व्रत को पूरा कैसे करें, आपके सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो में मिलने वाला है। इसलिए वीडियो को आप लोग ध्यान से अवश्य समझने की कोशिश कीजिए। स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है कुछ बातें आपको समझ में ना आए। सबसे पहला सवाल कि 16 सोमवार का व्रत कब उठाना अति उत्तम होगा? तो देखिए, सावन के इस पवित्र महीने में पहले सोमवार के दिन से आप 16 सोमवार व्रत का संकल्प ले लीजिए। कोई भी व्रत बिना संकल्प लिए नहीं शुरू करना चाहिए। कहते हैं संकल्प जब हम प्रभु के सामने लेते हैं तो स्वयं भगवान उस व्रत को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए कोई भी व्रत करने से पहले संकल्प लेना चाहिए। संकल्प में क्या बोला जाता है, किस तरीके से आप इस व्रत को करना चाहते हैं और कौन से विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए आप 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं। सावन के पहले सोमवार के दिन आपको सुबह में स्नान वगैरह करके अच्छे से तैयार होकर के महादेव जी के समक्ष बैठ जाना है। हाथ में पुष्प, अक्षत और जल लेकर के अपना नाम, अपने पति का नाम, अपना गोत्र, स्थान, जहाँ से भी आप इस व्रत को शुरू करना चाहते हैं और जिस तरीके से भी शुरू करना चाहते हैं वो बोलते हुए बाद में ये सारी चीज़ें प्रभु के चरणों में अर्पित कर दीजिए। दूसरा सवाल कि पीरियड के दौरान इस व्रत को कैसे करें? तो यहाँ ध्यान से समझिए। देखिए, जो भी हम नंबर वाला व्रत करते हैं उसमें पीरियड के दौरान उस दिन वाले व्रत को हम छोड़ देते हैं। यही नियम है। अगर हम पीरियड में होंगे तो फिर उस व्रत को करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कोई स्पेशल अगर व्रत होता है, जैसे कि हरतालिका तीज व्रत हो गया जो कि एक दिन का व्रत होता है, जितिया हो गया, करवा चौथ हो गया, या फिर कोई भी ऐसा स्पेशल व्रत जो कि सिर्फ एक दिन का है, वो आप पीरियड के दौरान भी अच्छे से स्नान वगैरह करके कर सकते हैं। लेकिन जो नंबर वाला व्रत है उसमें आप पीरियड के दौरान उस दिन, उस सोमवार को आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही नियम है। बहुत लोग बहुत तरह की बातें बोलते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है। दूसरा कि 16 सोमवार का व्रत अगर बीच में छूट जाता है तो फिर क्या करें? देखिए, 16 सोमवार का व्रत लंबा चलता है ना, और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इस दौरान हम कहीं बाहर ना जाए। आदमी कहीं ना कहीं चला ही जाता है। और इस व्रत का नियम है, किसी भी व्रत का नियम है कि आप जहाँ से उठाते हैं वहीं पे उस व्रत को करना है। ऐसा नहीं है कि व्रत में रह के हम कहीं बाहर चले गए, बिल्कुल नहीं। ऐसे कोई भी व्रत नहीं होता है। हम अपने घर से ही व्रत को उठाते हैं और घर पे रह के ही उस व्रत को पूरा करते हैं। इसलिए अगर आप 16 सोमवार व्रत के दौरान कहीं बाहर चले जाते हैं तो वो सोमवार भी आप छोड़ सकते हैं। फिर आप अगले वाले जो सोमवार आता है उससे आप व्रत को उठा सकते हैं। आपका पिछला सोमवार क्यों छूट गया ये महादेव जी को बोलते हुए, जो भी आपका रीज़न था वो बोलते हुए फिर से आप उस व्रत को कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा ही नियम होता है दोस्तों। बाकी बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है। अगला सवाल कि 16 सोमवार व्रत का उद्यापन कब और कैसे करें? देखिए, जब 16 सोमवार व्रत आपका पूरा हो जाता है तो फिर 17वें सोमवार के दिन आपको इस व्रत का उद्यापन करना है। उद्यापन कैसे किया जाता है और हाँ, 16 सोमवार का व्रत कैसे किया जाता है ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, भगवान को जब आप प्रसाद लगाते हैं, प्रसाद का इसमें अपना एक अलग नियम है। ऐसे 16 सोमवार व्रत का कथा और पूरा विधि नियम मेरे चैनल पे अपलोड है, तो आप लोग जाके देखिए, आप लोग को अत्यधिक लाभ मिलेगा। इस वीडियो में आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगी। आप लोग बोलते हैं कि दीदी सिर्फ चूरमा से ही महादेव जी को भोग लगता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी फल से महादेव जी को भोग लगा सकते हैं। कहते हैं चूरमा अत्यधिक, मतलब इस प्रसाद, चूरमा के प्रसाद का अत्यधिक महत्व है 16 सोमवार व्रत में। अगर आप बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं बना पाते हैं तो फिर आप केला से या फिर मौसमी, जो भी सावन में जो मौसमी फल वगैरह मिल जाए उससे भी आप 16 सोमवार व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। जो भी प्रसाद आप चढ़ाएंगे उसको 3 जगह रखना है। एक प्रसाद
तो दान करने के लिए एक प्रसाद आप स्वयं के लिए, और दूसरा जो प्रसाद है, और तीसरा प्रसाद गौ माता के लिए। 3 जगह आपको ये प्रसाद चढ़ाना है। एक सवाल आप लोगों के मन में आता है कि दीदी गौ माता ना मिले तो फिर उस प्रसाद का क्या करें। अगर गौ माता नहीं मिलती है तो गौ माता के हिस्से वाला जो प्रसाद है वो आप मंदिर में पंडित जी को दे सकते हैं। इसी तरीके से इस व्रत को किया जाता है। जो तीसरा हिस्सा आप निकालते हैं वही आपको ग्रहण करना। और हाँ, 16 सोमवार व्रत में आप चाय पानी वगैरह सब पी सकते हैं, लेकिन फलाहार का सिर्फ एक बार ही नियम है। या तो सूर्यास्त से पहले कर लीजिए या फिर सूर्यास्त के बाद कर लीजिए। अगर आप अस्वस्थ हैं तो, अगर आप हर तरीके से स्वस्थ हैं तो, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आप अस्वस्थ हैं तो दोनों टाइम भी आप फलाहार कर सकते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है, भगवान सिर्फ भाव देखते हैं। आप किस भाव से भगवान की पूजा करते हैं, बस भगवान तो भाव के भूखे हैं। ये सब तो बस एक नियम बनाया गया है और कुछ नहीं। अगर आप अस्वस्थ हैं तो आप दोनों ही टाइम फलाहार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं हर तरीके से तो सिर्फ आपको एक बार ही फलाहार करना है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि इस व्रत का उद्यापन कब कैसे करना चाहिए, उद्यापन में क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए, जब 16 सोमवार पूरा हो जाए तो 17 सोमवार के दिन आपको इस व्रत का उद्यापन करना है। जिस तरीके से आपने इस व्रत को किया था उसी तरीके से करना है। जब तक उद्यापन ना हो जाए आपको भोजन वगैरह नहीं करना है। उद्यापन करने के बाद चाहे तो आप कुंवारी लड़कियों को, 7 कुंवारी लड़कियों को भी प्रसाद दे सकते हैं, चाहे तो आप सुहागन महिलाओं को भी प्रसाद दे सकते हैं। अगर आप सुहागन हैं तो सुहागन महिलाओं को दीजिए, अगर आप कुंवारी हैं तो कुंवारी कन्याओं को आप भोजन वगैरह करा सकते हैं। तो एकदम सरल नियम है, कोई ये नहीं है। अपने इच्छा के सामर्थ्य के अनुसार आप उद्यापन वाले दिन ब्राह्मण को कुछ दान दक्षिणा दे दीजिए। दान दक्षिणा का अपना विशेष महत्व होता है दोस्तों। कहते हैं किसी भी व्रत में दान अवश्य करना चाहिए। तो एकदम सरल तरीके से मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि पीरियड के दौरान आप 16 सोमवार का व्रत कैसे करें। अगर 16 सोमवार का व्रत बीच में छूट जाता है तो फिर आप कंटिन्यू कैसे करें। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस वीडियो से अत्यधिक लाभ मिले। वीडियो से जुड़ी कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट में अवश्य पूछें। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।